बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, जैसा कि हमने भाग 1 में से पार्ट 2 से आम का मौसम पाठ से आदर्श पाठ लेखक परिचय को जाना था, उसके द्वारा पाठ से संबंधित हमें क्या क्या शिक्षा मिली या क्या सीख मिली उसको भी समझा था। प्यारे बच्चों, आज हम सब पुनः पाठ के आगे के पाठ को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यानपूर्वक उस पाठ को सुनिएगा और समझिएगा। तो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। पाठ 2 आम का मौसम। गांव वाले दादा को देखकर हंसते और कहते, बूढ़े की अकल सठिया गई है क्या? भला यह भी कोई बात है कि गली गली घूमते फिरो और कूड़ा इकट्ठा करते रहो। कुछ लोग कहते थे कि देह में दम है तो दादा अपने बेटों की मदद क्यों ना करें, खेत में जुताई बुवाई कराएं, घर की गाय हैं उसकी देखभाल करें, अपने पोतों को खिलाएं। लोग उनसे कह भी देते थे, दादा आप क्या करते हैं? पर दादा कभी कोई जवाब ना देते थे, चुपचाप अपने काम में लगे रहते थे। आम का मौसम बीत गया, बेटों ने चैन की सांस ली। गांव वाले भी खुश हुए, पर दादा की सनक कहाँ रुकने वाली थी। जहाँ जहाँ उन्होंने गुठलियाँ गाड़ी थी, वहाँ वहाँ वे चक्कर लगाते थे। कभी कभी घर का कूड़ा करकट ले जाते, कभी पानी ले जाते। लोगों ने समझ लिया था कि दादा सचमुच पागल हो गए हैं। आम का मौसम आया, दादा का फिर वही सिलसिला शुरू हो गया था। बेटों का पारा चढ़ गया। गांव वालों ने कसकर मजाक उड़ाया, पर बूढ़े के कान पर जूं तक न रेंगी। उस मौसम में भी उन्होंने सैकड़ों गुठलियाँ बटोरी और गांव के चारों ओर गाड़ दी। मौसम बीतते बीतते अचानक दादा बीमार पड़ गए और 2-4 दिन की बीमारी भुगत कर चल बसे। दादा के मरने के कुछ साल बाद लोगों ने देखा कि वे उनकी भलाई का ऐसा काम कर गए जिसे वे सोच भी नहीं सकते थे। गांव के चारों ओर आम के बाग लहलहाने लगे थे, जिसे उन्होंने दादाजी की सनक या पागलपन समझा था, वह वास्तव में उनकी दूर की सोच थी। आम के मौसम में जब पेड़ों पर फल लगते हैं, तब गांव वालों को अपने दादाजी की बहुत याद आती है। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी आम का मौसम। आप सब ने ध्यानपूर्वक इस पाठ को सुना होगा और समझा होगा। तो बच्चों, अब हम इस पाठ से क्या कहानी समझ में आई या इससे संबंधित हमें क्या प्रेरणा शिक्षा मिलती है, उस पर भी हम ध्यान देंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें श्रम या मेहनत से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि श्रम या मेहनत से ही हम अपने कठिन से कठिन कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अर्थात मेहनत का महत्व क्या होता है, इस कहानी के द्वारा
हमें समझाया गया है। साथ ही साथ बच्चों, कभी भी हमें बड़े बूढ़ों के कुछ कामों को छोटा नहीं समझना चाहिए। उसके पीछे उनका लंबा अनुभव छिपा होता है। यह कहानी बड़े सहज व सरल ढंग से पेड़ लगाने की उपयोगिता पर भी प्रकाश डालती है। उम्मीद करती हूँ बच्चों, यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, इस कहानी से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो आपके स्कूल के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। आप सब लोग अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में इसको सुंदर सुंदर अक्षर से लिखिएगा। आगे के भाग में हम पुनः दूसरे पाठ को लेकर आपके पास आएंगे और उसे समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।